guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So आज है मंडे एंड मेरे लिए मंडे थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि आई लाइक गोइंग टू ऑफिस. तो आज अभी तक मार्केट में मेरे एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड्स रनिंग नहीं है. वीकेंड पे मैं जनरली आई डोंट ट्रेड, बट इस वीकेंड पे मैंने एक ट्रेड लिया था. आई विल शो यू दैट. अब ऑफिस पहुँचते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद बैठते हैं ट्रेडिंग करने. कुछ मीटिंग्स हैं आज. ईयर क्लोजिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ, मार्च शुरू ही हो चुका है. इस महीने वी हैव फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, तो थोड़ा सा इस महीने ऑफिस में भी काम ज़्यादा है. पहुँचते हैं ऑफिस एंड देन कुछ ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं. सो गाइस, अभी बज रहे हैं 2:40 एंड BTC हैज़ फाइनली क्रॉस्ड $65,000 एंड बहुत जल्दी में BTC ने $65,000 क्रॉस करा. लोग सोचते ही रह गए कि अब रिवर्सल देगा. लास्ट व्लॉग भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब लास्ट ईयर्स जो भी बाइंग होती थी BTC में, जब BTC जब भी रैली देता था तो जनरली वो एक रिटेल बाइंग होती थी. इस बारी जो बाइंग हो रही है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल बाइंग. जो बड़े बड़े फंड हाउसेस लाइक ब्लैक रॉक इज बाइंग, तो बड़े बड़े फंड हाउस इस टाइम पे खरीद रहे हैं विच इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग. उससे यू कैन नॉट कम्पीट. डू नॉट ट्रेड वॉट यू आर बिलीविंग अबाउट द मार्केट. जो असलियत में मार्केट कर रही है दैट इज द इकोनॉमिक्स आर डिफरेंट राइट नाउ. प्रीवियस हिस्ट्री से मत उसको कैलकुलेट करो. सो BTC का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, क्रॉस्ड दिस रेजिस्टेंस, अभी क्रॉस किया था 65,600 टच करके आया है. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है, एक्सपेक्टिंग कि ये अगर इसके बाद वापस रिवर्सल देता है देन आई विल नाउ मेक अ शॉर्ट एंट्री. जो इसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो इथेरियम में मैंने अभी एक छोटी सी एंट्री लिया एट 3540 में आई हैव टेकन अ शॉर्ट एंट्री. ये जो ग्रीन जोन है, ये दिस होल जोन इज़ अ रेजिस्टेंस जोन फॉर इथेरियम. स्टॉप लॉस है मेरा 3600 पे. गोल्ड में भी मैंने एक शॉर्ट एंट्री बनाई है. बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है. $25,000 डाल के मैंने खुद का भी एक अकाउंट ओपन कर लिया है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. एंड गोल्ड में इस पॉइंट पे शॉर्ट एंट्री ली है मैंने. अब प्लान ये है कि अगर एक बियरिश क्लोजिंग मिलती है बिलो 65 देन आई विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड. बट अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हो, टेक लॉन्ग ट्रेड्स. मार्केट बहुत बुलिश है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ लो, क्योंकि मार्केट अभी 65,600 टच कर चुकी है. 67 भी जा सकता है, बिटकॉइन 68 भी जा सकता है, लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है. क्योंकि एज पर माई नॉलेज आई एम नॉट वेरी मच कन्फर्म. आई वॉज सीइंग समवेयर कि बिटकॉइन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है बाकी पेयर्स के रिलेटिव हैज़ क्रॉस्ड लाइफ टाइम हाई. तो डॉलर के अगेंस्ट उसने क्रॉस नहीं करा. आई एम नॉट वेरी मच श्योर. अगर आप इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस प्लीज़ डू चेक. एंड यहाँ से जैसे ही बिटकॉइन लेवल्स को टच करेगा कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो एकदम से बिटकॉइन का प्राइस $10,000-12,000 हज़ार नीचे ले आएगी, वो भी सिर्फ 1-2 दिन में. तो अगर बाई ट्रेड्स ले रहे हो स्टॉप लॉसेस के साथ लेना, नहीं तो बाई ट्रेड्स बहुत जल्दी आपके अकाउंट को लिक्विडेट करेंगे. अभी जैसे लास्ट वीक 64 टच करके एकदम से 59,500 आ गया था, एकदम से $5,000 नीचे आ गया. तो ऐसे ही आगे आ सकता है. बाई ट्रेड्स ले रहे हो तो स्टॉप लॉसेस के साथ लो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ. तो अब हम निकल चुके हैं वापस ऑफिस के लिए. अभी बज रहे हैं 9:45 एंड शाम को वापस घर आ गए थे. एंड अभी काफ़ी दिनों बाद मैं जा रहा हूँ इस टाइम पर रात को ऑफिस, क्योंकि मेरे को संडे को ट्रैवल करना है. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस वीक रेगुलर ऑफिस जाके सारे काम वाम निपटा लें. एंड काफ़ी अच्छे मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप बन रहे हैं. BTC ने वापस एक नया हाई बना दिया 73,300 का. एंड जनरली अभी जितने भी मूव्स आ रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग में आ रहे हैं. TRB का ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया था बट अब वापस री एंटर कर लिया है. BCH में जो ट्रेड है वो रनिंग है. 3-4 बार ही प्रॉफिट मार्च में अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं करा. TRB का भी इस वजह से करा क्योंकि कल जट और नीतू उठे हुए थे पूरी रात, ट्रेड को ट्रैक कर रहे थे. एंड
कितनी बारी लास्ट वीक ऐसा हो गया कि हमारे टारगेट तक ट्रेड पहुंच गया, टारगेट सेट नहीं कर रखे थे कि ओपन रखा हुआ था कि अगर ज़्यादा रैली आ जाए, क्योंकि मैंने BCH में एक ट्रेड लिया था 295 पे, मैं 300 पर एग्जिट कर दिया एंड उसके बाद वो 400-500 मार गया था। तो इस वजह से आज रात को भी ये उठेंगे और हम सोएंगे। ऐसे करते हैं मांगे हुए कंप्यूटर पे ट्रेडिंग। स्क्रीन कंप्यूटर नहीं सर, स्क्रीन। हाँ मेरी स्क्रीन है, स्क्रीन। ये लैपटॉप है सर का। ये क्या हो रखा है इस पे? यही चल रहा है यहाँ पे बस सर। ये लैपटॉप से कनेक्ट करा, छोटे से बड़ा हो गया। तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा फिर? ये मेरा ही तो हुआ है। क्यों बहुत हंसी आ अभी रही है? एकदम से पॉपअप आ जाए, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आता है ना। So I have completed 1 lakh followers on Instagram and thank you everyone कि all of you guys supported the content I am uploading, जबकि मैं बहुत slowly and steadily I have grown on Instagram। मैंने कभी आज तक लाइफ में प्रमोशंस नहीं करी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं करी। मेरा इन दी एंड आई हैव अ मोटिव कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस कर पाऊँ एंड ऐसा इन्फ्लुएंसर ना बनूँ बस जो ऐसी फेक वीडियोस फेक लाइफस्टाइल को दिखाता रहे। सो अभी राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड अकाउंट, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैं डाला था, जो कि $10,000 से हमने शुरू किया था एंड अभी ऑलमोस्ट दैट अकाउंट हैज़ रीच्ड $30,000, मतलब 29,265 अभी मेरा ट्रेड रनिंग है एक TRB में। सो TRB में आई हैव नॉट बुक्ड द प्रॉफिट। अभी ये कल ही मैंने ट्रेड ओपन किया है। कल जैसे ही ट्रेड ओपन किया था TRB में, उसी वक्त मार्केट में एक शार्प फॉल आ गया था। एकदम से मार्केट गिरनी शुरू हो गई थी, जो ये कैंडल बनी एंड देन आई एडेड मोर, तो मैंने थोड़ा सा एवरेज आउट किया यहाँ पे। अभी जो टोटल मैंने लास्ट 3-4 डेज लास्ट मैंने अकाउंट दिखाया था तब $24,000 के आसपास था। सो आई टुक फ्यू ट्रेड्स दिस वीक। ये बोंक का ट्रेड लिया मैंने, बोंक एंड पेपे में मैं बहुत अच्छे स्कैल्प ट्रेड्स ले रहा हूँ आजकल। फिर पेपे में बट स्टॉप लॉसेस मैं बहुत स्ट्रिक्ट रख रहा हूँ। $300-400 के टारगेट $1,200-1,300 तक के होते हैं। सो फिर पेपे में ये लॉस थोड़ा सा बुक हुआ, फिर बोंक में अगेन प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस। फिर इथेरियम में एक छोटा सा ट्रेड लिया था बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए। फिर पेपे में अगेन एक ओवरनाइट पोजीशन ली एंड देन इथेरियम में कल एक छोटी सी पोजीशन ली थी बाई ट्रेड जब फॉल आया था। फिर अगेन पेपे में एक ओवरनाइट पोजीशन जो कि आज सुबह मैंने एग्जिट करी। सो आई एम फॉलोइंग अ सिंपल स्ट्रैटेजी हेयर एंड अभी भी पेपे में एक अच्छी रैली आ रही है। सो आई टुक अ बाई ट्रेड अराउंड दिस पॉइंट एंड ये इस कैंडल में एंड देन उस ट्रेड को कैरी तो मेरे को यहाँ तक करना था, बट थोड़ा सा पहले मैंने इसी पॉइंट के आसपास एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे बहुत सारे बाई ट्रेड रन थे। अभी भी TRB का बाई ट्रेड इस अकाउंट में रनिंग है। सो ऑल्सो आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर थिंग कि मैं इस अकाउंट को ग्रो इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि $10,000 मेरे लिए एक ऐसी कैपिटल है कि मैं उसको रिस्क कर सकता हूँ। अगर वो चली जाए तो मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। जो मेरा मेन अकाउंट है वो एक अलग अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा मेन अकाउंट नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को मतलब मेरे इस प्रोग्रेस को इफ़ यू आर ट्रैकिंग तो प्लीज़ एक बात समझना कि जिसकी कैपिटल ही सिर्फ $10,000 है या उससे कम है, उसके लिए ये अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए रिस्क एपेटाइट एंड मेरे रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट ऑन दिस अकाउंट। अगर आपका टोटल अकाउंट साइज $10,000 है तो आप इतना रिस्क नहीं ले पाओगे जितना रिस्क मैं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक खुले माइंडसेट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मेन अकाउंट नहीं है। सो ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ईजी है एंड हर कोई कर सकता है। बस मैं ये इस वजह से बना रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज दैट दिस इज पॉसिबल। ये एक पॉसिबिलिटी है एंड मेरे को नहीं पता दैट आई वुड बी एबल टू अचीव $100,000 या नहीं, बट आई एम ट्राइंग एंड हम 30,000 इनफैक्ट 35,000 तक पहुंच चुके होते हैं। 5,000 मैंने विड्रॉ कर लिए थे बट आई एम इग्नोरिंग दैट।
सो हम 30,000 तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने 10,000 को डबल करा 20,000, अब मैं 20,000 को डबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं रीच करूँगा 40,000। फिर मेरा एम होगा कि मैं 40,000 को डबल करूँ एंड पहुँचे हम 80,000, एंड इसी तरीके से देन वी विल स्टार्ट ग्रोइंग अकाउंट। उसके बाद एक नए लेवल पे वापस आगे ले जाने की इसको कोशिश करेंगे। आई हैव अ ट्रेड रनिंग इन बोंक, मैंने यहीं पर बाई एंट्री ली थी कल रात को ही, एंड दिस इज़ द पोजीशन रनिंग। एटम में मैंने जो ट्रेड लिया है एक स्विंग ट्रेड है, इसको थोड़ा सा लंबा कैरी करूँगा। बोंक आई एम एनालाइजिंग कि अगर मेरे को इस पॉइंट पे दिखता है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो आई विल बुक, अगर दिखता है कि ये ब्रेकआउट देगा तो 50% यहाँ बुक करूँगा, 50% आई विल बुक समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। तब तक आई एम कैरिंग द ट्रेड। एंड BCH आई टुक अ लॉन्ग टाइम बैक, यहाँ पर अराउंड मैंने लॉन्ग किया था। उसके बाद ये एक बारी मेरे टारगेट से थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गया, 455 टच करा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने नहीं बुक करा। ये सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम आया, एंड आज सुबह फोर्थ टाइम आया, बट अभी तक मैंने इसको बुक नहीं करा है। अभी तक मेरा ये ट्रेड जो है वो रनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो मेरा रनिंग, जो कुछ मैंने प्रॉफिट्स बुक करे हैं वो हैं इन मैटिक, कल थोड़े से स्कैल्प ट्रेड्स लिए थे, एंड TRB का मैंने ट्रेड बुक कर लिया है। अब इसमें फ़ीस देखो मैंने कितनी पे करी है, $1,020 तो मैंने फ़ीस पे करी है। अब दूसरे $10,000 वाले अकाउंट में मैंने वापस ओपन किया, बट वो कल ही किया, उसमें इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। मेरे को लग रहा है BCH में भी मैं काफ़ी फ़ीस ऑलरेडी पे कर चुका होऊंगा। नाउ लेट्स सी कि ये ट्रेड्स कहाँ जाते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ी सी और रैली दे। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग सम पोर्टफोलियो इन ऑल्ट कॉइन्स, जो मेरे को लगता है कि अब यहाँ से रैली दे सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो सकता है। आई विल ट्राई टू शेयर दैट एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द कॉन्टेंट एज वेल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।